बंदौ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। इतना ही नहीं दोस्त, आगे है। एक बार वशिष्ठ मुनि आए, जहाँ राम सुख धाम सुहाए। अति आदर रघुनायक कीन्हा, पद पखारि पादोदक लीन्हा। नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश दास इस रेशनल कबीर यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। जो साथी सब्सक्राइब ना किए हों, सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने साथियों तक शेयर करके पहुँचाएं, लाइक करें और जो है मुझे कमेंट ज़रूर लिखें। साथियों, मैंने 2-3 चौपाइयाँ शुरू में पढ़ी। ये रामचरितमानस की चौपाइयाँ हैं। शुरू में है बंदौ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। गोस्वामी जी कहते हैं, सबसे पहले मैं धरती के भगवान ब्राह्मण के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, और हे ब्राह्मण देवता, मोह से उत्पन्न सारे संशय को मेरे हर लो। फिर मैंने दूसरा वाला पढ़ा कि राम जी के घर में राजमहल में एक ब्राह्मण आया वशिष्ठ नाम का। तो क्या कहते हैं कि एक बार वशिष्ठ मुनि आए, जहाँ राम सुख धाम सुहाए। अति आदर रघुनायक कीन्हा, पद पखारि पादोदक लीन्हा। तो राम जी ने उसके पैरों को धो करके दोस्तों पी लिया। पादोदक लीन्हा के मतलब पी लिया। तो आज का जो प्रसंग है दोस्तों, ब्राह्मण महिमा की प्रसंग है। हम पढ़ रहे हैं मनुस्मृति के पहला अध्याय का श्लोक नंबर 92 से आज हम शुरू कर रहे हैं। इसमें ब्राह्मणों की महिमा बताई गई है दोस्तों। अब आपको अचरज लगता होगा कि मैं जो शुरू में चौपाइयाँ बोला हूँ, तुलसी महाराज के दिल में कैसे सूझा होगा। ऐसे सूझा है दोस्तों, ये परंपरा ही ब्राह्मण भक्ति की है। देखो, आप जानते हैं राम कौन है? राम आम आदमी नहीं। आप रेशनल है ना, आप ईश्वर परमात्मा देवी देवता नहीं मानते, लेकिन ये भारत में अंधविश्वास की संख्या बहुत है। और दोस्तों, सब कोई रेशनल नहीं है, और जो रेशनल नहीं है ना, वो मानते हैं कि राम संसार का कर्ता धर्ता नियंता परमात्मा है। और वह परमात्मा जब उसके घर में एक ब्राह्मण आता है तो क्या करते हैं, उसका बहुत ज़्यादा आदर करते हैं। और ऐसे फूल माला से चाय पिलाने से आदर पूरा नहीं होता है। वो जो है उसके पैरों को धो कर के पीते हैं। अति आदर रघुनायक कीन्हा, पद पखारि पादोदक लीन्हा। पद पखारि पादोदक लीन्हा का मतलब पैर को धो धो के पीना होता है दोस्तों। तो ये है ब्राह्मण महिमा। तो हम अब चलते हैं मनुस्मृति की ओर, जो आज का हमारा सेशन है। ऊर्ध्वं नाभे में मध्यतरः पुरुषः परिकीर्तितः, तस्मान्मेधत्यं त्वयं मुखमुक्तं स्वयं मुवा। नाभि के ऊपर पुरुष अत्यंत पवित्र माना गया है। उससे भी सभी अंगों से पवित्र ब्रह्मा जी के मुख को माना गया है। साथियों, ये रामचरितमानस के वक्ता और श्रीमद् भागवत के वक्ता लोग एक तर्क दिया करते हैं, आप लोग मोबाइल में सुने होंगे, कि मनुष्य का चरण सर्वश्रेष्ठ है। लोग चरण को ही छूकर प्रणाम करते हैं, चरण को ही धोकर पीते हैं। और जो है पाप नाशनी माँ गंगा भी परमात्मा के चरण से पैदा हुई है। तो शूद्र जो भगवान के पाँव से पैदा हुआ है, तो इसका मतलब शूद्र जो है, शूद्र का यहाँ अपमान नहीं है, बल्कि शूद्र का यहाँ सम्मान ही है। ऐसा करके वो लोग आप लोगों को लॉजिक अपना देते हैं, तर्क अपना देते हैं। तो उसके लिए मैं एक तोड़ आपको सुना रहा हूँ दोस्तों। ये जो श्लोक है, इसमें एकदम स्पष्ट हो जाएगा कि किस अंग को इनकी भाषा में, मनु जी की भाषा में किस अंग को पवित्र माना गया है। ये कहते हैं नाभि के यानी पेट वाला जो गांठ है, नाभि के ऊपर पुरुष अत्यंत पवित्र माना गया है। नाभि के ऊपर, उसमें भी सभी अंगों से पवित्र ब्रह्मा जी के मुख को ही माना गया है।
सभी अंगों से पवित्र ब्रह्मा जी के मुख को माना गया है। और मुख से कौन पैदा होता है? खखार थूक? नहीं भाई, ब्राह्मण पैदा होता है। खखार थूक तो आपके हमारे मुख से पैदा होता है ना, ब्रह्मा के थोड़े। तो ये जो है इनके हिसाब से मुख को ही पवित्र माना है। उत्तमांगोद्भवा ज्येष्ठ्याद ब्राह्मणश्चैव धारणात् सर्वस्यैवास्य सर्गस्य धर्मतो ब्राह्मणः प्रभु। आगे कहते हैं उस उत्तम अंग, जो शरीर का सबसे पवित्र अंग जो माना गया है, उस उत्तम अंग से, मुख से उत्पन्न होने और वेद को धारण करने के कारण इस संपूर्ण संसार का स्वामी धर्म से ब्राह्मण ही है। जैसा कि आपको मालूम है दोस्तों, आज का सेशन ब्राह्मण महिमा पर है कि मनु स्मृति में ब्राह्मण को किस रूप में देखा गया है, ये उनकी दृष्टि से आज मैं देखकर आपको सुना रहा हूँ। कहते हैं उत्तम अंग मुख से उत्पन्न होने कारण, क्योंकि अभी हम पिछले सेशन में पढ़े थे कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ है, और अभी पढ़ रहे हैं कि शरीर के सारे अंगों में सबसे पवित्र कौन होता है? ब्रह्मा जी का मुख होता है। तो दोस्तों, उत्तम अंग से, मुख से पैदा होने के कारण और वेद को धारण करने के कारण इस संपूर्ण संसार का स्वामी जो है, इस संसार का मालिक कौन है? ब्राह्मण ही है। इसलिए अभी हम चौपाई पढ़ रहे थे, संसार का जो स्वामी है, शायद वो मैनेजर होगा, स्वामी नहीं है, जो पैर धो धो के पीता हुआ कवियों ने चित्रित किया है। आगे चलते हैं दोस्तों। यस्यास्येन सदा स्नन्ति हव्यानि त्रिविवौकसः कव्यानि चैव पितरः किं भूतमधिकतं ततः। जिस ब्राह्मण के मुख से देवगण हव्य और पितृगण कव्य खाते हैं, उससे कौन प्राणी श्रेष्ठ हो सकता है? साथियों, आप लोगों में से जो यज्ञ विधान और इस प्रकार के वैदिक संस्कृति की किताब नहीं पढ़ा होगा, निश्चित रूप से मनुस्मृति की टीका पढ़ने में भी पूरी बात समझ में नहीं आती होगी। लेकिन जितनी बात मैं समझता हूँ वो ज़रूर मैं आपको बताऊँगा, और जो बात मैं नहीं समझता और आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मुझे कमेंट ज़रूर करना दोस्तों। आप लोग कमेंट कम करते हैं तो मैं जो है फिर उसका अर्थ डिक्शनरी से निकाल के आपको बता दूंगा। यहाँ पर जो है, यहाँ लिखा है कि जिस ब्राह्मण के मुख से देवता लोग हव्य ग्रहण करते हैं और पितृगण कव्य ग्रहण करते हैं। यहाँ पर दोस्तों हव्य और कव्य आपको समझ लेना चाहिए। हव्य कहते हैं या हव्य या हविष्य या साकल, आजकल की भाषा में साकल कहते हैं। घी को, जवा को और कई चीज़ों को जो है एक में सान करके आग में स्वाहा किया जाता है। जैसे पहले पशु को काट कर किया जाता था, वो अब सुधार हो गया है। तो अब क्या करते हैं कि घी को, तिली को, चावल को और कई प्रकार चीज़ों को मिला के आग में स्वाहा करते हैं। उसी को हव्य कहते हैं दोस्तों, या हविष्य भी उसी को कहते हैं। तो जिसके मुख से, यानी कि ब्राह्मण के मुख से, और जो आप लोग ब्राह्मण को ब्राह्म भोज कराते हैं, वो ब्राह्मण को नहीं खिला रहे होते हैं। ब्राह्मण के मुख से साक्षात देवता और भगवान खाते हैं, ऐसा जो है इनके द्वारा आपको बताया जाएगा। ऐसे नहीं बताएंगे तो आप बढ़िया बढ़िया खाने को कहाँ दोगे? रूखा सूखा देने लगोगे जैसे आप लोग खाते हो। इसलिए दोस्तों ये जो है इसमें बताया है कि देवतागण जो हव्य ग्रहण करते हैं, किससे करते हैं? ब्राह्मण के मुख से करते हैं। और पितृगण, आपके पुरखे जो मर गए हैं, जिनको पितृ कहते हैं, जिसको आप लोग पिंडदान करते हैं श्राद्ध पक्ष में, तो उसको जो है ना, यहाँ कव्य लिखा है, उसको कव्य कहा जाता है। पितृ के जो लिए जो पिंड दान करते हैं, उसमें जो पितृ को अर्पण किया जाता है, तर्पण किया जाता है दोस्तों, उसको क्या कहते हैं? कव्य कहते हैं। तो कव्य जो है पितृ लोग खाते हैं। कैसे खाते हैं? ब्राह्मण के मुख से खाते हैं। उससे कौन सा प्राणी श्रेष्ठ हो सकता है? जिस प्राणी के मुख से आपके पुरखे, मरे हुए पुरखे कव्य खाते हैं, और जिस प्राणी के मुख से देवता, ईश्वर और परमात्मा भोजन करते हैं, तो उससे श्रेष्ठ भला संसार में कौन हो सकता है? ऐसा यहाँ पर जो है मनु जी हम लोगों को बता रहे हैं।
भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठा प्राणिनां बुद्धिजीविनः बुद्धिमस्तु नरा श्रेष्ठा नरेषु ब्राह्मणः स्मृताः। यहाँ पर कहा गया है भूतों में यानी प्राणी और पदार्थों में, क्योंकि यहाँ स्थावर और जंगम दोनों तरह की बात लिखा है। स्थावर का मतलब पेड़ पौधा होता है और जो है जंगम का मतलब प्राणी होता है। तो यहाँ अर्थ में लिखा है स्थावर जंगम रूप। जो प्राणी और पदार्थ हैं उन सब में भूतानाम प्राणिना, उन सब में जो है प्राणी श्रेष्ठ है। स्थावर और जंगल पदार्थों में से प्राणी श्रेष्ठ है यहाँ बता रहे हैं। और प्राणियों में बुद्धि से व्यवहार करने वाले पशु अति श्रेष्ठ हैं। यानी साधारण कीड़ा मकोड़ा जो है वो बुद्धि से व्यवहार नहीं कर पाते हैं, और कुत्ता बिल्ली आदि जो उससे थोड़ा उन्नत मस्तिष्क के प्राणी होते हैं वो जो है थोड़ा बुद्धि से व्यवहार करते हैं। इसलिए यहाँ बताया है कि बुद्धि से काम नहीं करने वाले प्राणियों से बुद्धि से काम करने वाले प्राणी श्रेष्ठ होते हैं। बहुत बढ़िया बात है। फिर आगे क्या कहते हैं कि व्यवहार करने वाले पशु श्रेष्ठ होते हैं, बुद्धि रखने वाले जीवों में मनुष्य श्रेष्ठ होता है। जो अन्य प्राणी हैं, कीड़े मकोड़े हैं, पशु पक्षी हैं, उनमें से मनुष्य श्रेष्ठ होता है। और आखिरी में बताते हैं मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ होता है। मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ होता है क्योंकि वह यज्ञ आदि कर्मों में श्रेष्ठ होते हैं। अब यहाँ देखना ये है दोस्तों कि भारत के बाहर जहाँ यज्ञ नहीं करते वहाँ पर भला कौन श्रेष्ठ होता होगा, यह भी एक विचारणीय विषय है। आगे हम चलते हैं दोस्तों। ब्राह्मणेषु च विद्वांसो विद्वसस्तु कृतबुद्ध्यः कृतबुद्धिस् कर्तारः कर्तृषु ब्रह्मवेदिनः। ब्राह्मणों में विद्वान, विद्वानों में कृतबुद्धि। यहाँ कहा है ब्राह्मणों में विद्वान, जो पढ़ा लिखा ब्राह्मण है। ब्राह्मण तो आम आदमी से सबसे श्रेष्ठ है, चाहे वो अनपढ़ गंवार क्यों ना हो, गुटखा तम्बाकू क्यों ना खाता हो, यहाँ तक हत्या बलात्कार क्यों न करता हो, आम आदमी से वो श्रेष्ठ ही माना जाता है। अभी देखें ना, बिल्किस बानो के बलात्कारियों को जेल से निकाल कर लोग आरती उतार रहे थे और बोल रहे थे कि देखो भाई, अब गुजरात की घटना है कि ये जो है ब्राह्मण जाति के हैं, इसलिए संस्कारी जीव ही ब्राह्मण होता है, ये श्रेष्ठ हैं करके आरती उतार रहे थे। तो यही मनु का जो विधान है दोस्तों हमारे दिलो दिमाग में है, इसलिए ऐसा होता है। तो यहाँ कहा है कि ब्राह्मणों में क्या है कि ये आम आदमी से ब्राह्मण श्रेष्ठ होता है, लेकिन ब्राह्मणों में जो पढ़ा लिखा ब्राह्मण है वो उससे ज़्यादा श्रेष्ठ होता है, जिसको वो लोग अपनी भाषा में पंडित जी भी कहते हैं। वैसे तो आजकल अनपढ़ को भी पंडित कहते हैं, लेकिन पहले पढ़े लिखे ब्राह्मण को पंडित कहने का इनका मतलब एक प्रचलन है। विद्वानों में कृत बुद्धि, यहाँ आपको कृत बुद्धि समझने को होगा। कृत बुद्धि के मतलब नहीं है कि वो निर्वाण अवस्था को, आत्म स्थिति को प्राप्त किया हुआ हो, ये हमारी भाषा है। वैदिक भाषा में कृत बुद्धि उसको कहा जाता है जो अपने शास्त्रोक्त जो अनुष्ठान है, यज्ञ याग आदि अनुष्ठान हैं, उसको अच्छी तरह रट लिए होते हैं, यानी उनको किताब देखना नहीं पड़ता, वो बिना किताब देखे ही सारे काम को करा सकते हैं। इस प्रकार के लोगों को वैदिक भाषा में कृत बुद्धि कहा गया है दोस्तों। तो विद्वानों में जो है कृत बुद्धि लोग जो पढ़े लिखे हैं, उनमें भी जो कृत बुद्धि है, अच्छी तरह से जिसको अनुभव है अपने धार्मिक कर्मकांड कराने का, वो श्रेष्ठ होते हैं। इनमें कर्म करने वाले और इनमें ब्रह्म ज्ञानी श्रेष्ठ होते हैं। अच्छा, जो कृत बुद्धि है उसमें जो है जानते भी हैं और जान के अनुसार करते भी हैं, उसको ज़्यादा श्रेष्ठ बताया है। अच्छी बात है अगर काम अच्छा हो तो। इसके बाद जो है ब्रह्म ज्ञानी को, जो ब्रह्म को एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति का जिसको ज्ञान हो जाए, यानी वेदांती हो जाए रहते हैं, जो जिसको संसार माया के समान लगने लगता है, और जो है एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति सर्व खलु इदं ब्रह्म, इसका ज्ञान जिसको हो गया है, समझ जिसको हो गई है, उसको यहाँ सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण माना गया है। आगे है दोस्त, उत्पत्तिरेव विप्रस्य मूर्तिर्धर्मस्य शाश्वती सही धर्मार्थमुत्पन्नो ब्रह्म भूयाय कल्पते। ब्राह्मण की उत्पत्ति धर्म की शाश्वत मूर्ति है।
शाश्वत कहते हैं जो पहले था, अभी है, बाद में रहेगा, तीनों काल में एक समान बने रहने वाली चीज़ को ब्राह्मण शाश्वत कहा जाता है। यहाँ मनु जी कहते हैं ब्राह्मण की उत्पत्ति धर्म की शाश्वत मूर्ति है। लेकिन हम तो देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ जितने ब्राह्मण हमारे मित्र हैं, उनके घरों में, हमारे मित्र तो अभी ज़्यादातर जवान हैं, लेकिन उनके घरों में कई उठ उठ के चले गए, कोई शाश्वत नहीं है। एक बात ध्यान में रखना दोस्तों, संसार में सदगुरु ने कहा है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ी चले, कोई बंधे जात जंजीर, कोई वासनाओं में बंध करके मरता है, कुंठाओं में बंध करके मरता है, कोई जो है अपने कुंठाओं से मुक्त होकर के आत्म स्थिति होकर मरता है, लेकिन मरते सभी हैं। उसी तरह ब्राह्मण भी सब मरते हैं दोस्तों, कोई शाश्वत नहीं है। यहाँ एक महिमा के तहत लिख दिया है कि ब्राह्मण शाश्वत मूर्ति है। वह ब्राह्मण धर्म के ही लिए उत्पन्न होता है, इसलिए यह मोक्ष प्राप्त करने में समर्थ होता है। ब्राह्मण का जन्म ही मुक्ति के लिए और धर्म के लिए हुआ है, मनु जी कहते हैं। तो उसको जो है ना बहुत ज़्यादा त्याग तपस्या धर्म करने की ज़रूरत है, वो मुक्त होने में वैसे भी समर्थ होता है, ऐसा यहाँ पर मनु जी कहते हैं। दोस्तों आगे एक चौपाई में एक और बोल देता हूँ। ब्राह्मणो जायमानो ही पृथ्वीमाधिजायते ईश्वरः सर्वभूतानां धर्मकोशस्य गुप्तये। इस पृथ्वी पर ब्राह्मण ही सबसे श्रेष्ठ और उन्नत होता है, वह सभी प्राणियों के धर्मकोश की रक्षा में समर्थ है। धर्म रूपी जो संपत्ति है उसकी रक्षा में ब्राह्मण ही समर्थ है, ऐसा कहते हैं। और इस पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ और सबसे उन्नत यानी सबसे समृद्ध ब्राह्मण ही होता है, ऐसा जो है यहाँ मनु जी के श्लोक नंबर 99 तक हम आज चर्चा करेंगे। दोस्तों समय ज़्यादा हो गया है, फिर कल जो है अभी ये अध्याय लगभग ब्राह्मण महिमा में चलेगा, फिर 2 अध्याय से कुछ विषय परिवर्तित होंगे, उसको हम सब रेशनल साथी मिल कर के पढ़ेंगे और अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए। दोस्तों अभी बहुत सारा मर्म की बात अभी आना है और बहुत सारा जो है मनु के द्वारा रचित नियम कानून को पढ़ना है, इसलिए चैनल को प्रमोट करिए और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, ताकि मैं अपने उत्साह के साथ और धैर्य के साथ और साहस के साथ आपके कदम पर कदम मिलाकर आगे बढ़ सकूं और इस रेशनैलिटी को अंधविश्वास मुक्त भारत बनाने के लिए हम आगे बढ़ा सकें। साहिब बंदगी, जय जोहार।